हेलो दोस्तों, मैं गगन सहगल काफ़ी दिनों के बाद लाइव हुआ हूँ। आमतौर पर मैं कुछ इमिग्रेशन की वीडियो डालता रहता हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। पर आज कुछ सामाजिक बातें हैं दो तीन जो मेरे मन में थी, मैंने सोचा आपसे सभी से साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो जो पहली बात मैं करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें मैं आपको पुरानी याद की तरफ लेके जाता हूँ। जब आपने वीसीआर घर पे ले आए होंगे, दो दो तीन तीन फिल्में आप घर में देखते थे, वो टाइम याद करो। टाटा सुमो, क्वालिस, 10-10 आदमी, जब बंदा जब विदेश में जाता था तो उसको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे जाते थे, तो कितनी खुशी होती थी जब गाड़ियां टैक्सी करके हम सुमो पे, क्वालिस पे 10-10, 15-15 घर के लोग एक इंसान को छोड़ने जाते थे एयरपोर्ट पे, ताकि विदेश में जाए, कुछ अपनी जिंदगी को सेट करे, पैसा कमाए और अपने परिवार को और अपने समाज के उसमें काम आए। तो आपको जरूर मेरी बात याद आ गई होगी। पर आज मैं क्या देखता हूं कि जब वही आदमी, जब हमने 10 साल, 5 साल, 15 साल पहले उन बंदों को भेजा था बड़ी खुशी खुशी, टाटा सुमो पे, क्वालिस पे 4-4 गाड़ियां जाती थी, 20-20 आदमी जाते थे, तो वो जब उसने आज की डेट में जब उन्होंने पैसा कमा लिया, अपना धन कमा लिया, एनआरआई बन गए, तो जो अब जब वो आते हैं एयरपोर्ट पे तो मेरे को बड़ा दुख लगता है कि जब सारे अब एनआरआई बन के आते हैं, कोट पैंट डाल के आएंगे, टाइयां डाल के आएंगे, बड़े बड़े सूट डाल लेके आएंगे, और विदेशी कपड़े और धन दौलत पैसा कमा के जब इंडिया में उतरेंगे, तो वो जाते ही क्या करेंगे, फोन करेंगे वॉल्वो के लिए। अरे भाई, जब आप गए थे तो उन जो पारिवारिक आदमी थे वो आपके साथ थे, आत्मीयता साथ थी, प्रेम प्यार साथ था, और वो टैक्सी वाले साथ थे, टाटा सुमो वाले, क्वालिस वाले। और आज फिर वो जो पैसा आप कमा के आए हो तो आपको याद परिवार की भी नहीं आई, ना उन टैक्सी ड्राइवरों की याद आई। आपने क्या किया, फोन किया, अच्छी जी बड़ी बड़ी गाड़ी, वॉल्वो किसी गरीब आदमी की नहीं है। वॉल्वो तो पहले से जिनका बहुत सारा पैसा है, उन्हीं के पास, जो जिनका बहुत ज्यादा धन दौलत है, उन्हीं की गाड़ी है ये। तो मेरी ये सोच है, सभी से अनुरोध है कि जितने भी मेरे भाई बहन हैं विदेशों में सेट हुए हैं, परमात्मा ने उनको धन दौलत दी है, तो आज अपने उस पुराने दिनों को याद करें और सबसे पहले कोशिश करें कि उन टैक्सी ड्राइवरों को, आपके 500-700 हज़ार रुपये फालतू लग जाएंगे या उतने ही लगेंगे, आप ये जो रोजगार है आप उनको याद कीजिए। बजाय क्या वोल्वो बसों में आने की बजाय अपने घरों में जाते हो पंजाब में, हरियाणा में, तो आप कृपया करके उन टैक्सी को बुलाओ, किसी का बेचारे का रोजगार है। ये ऐसी बातें हैं जो आप अपने देश में, अपने समाज में, अपने भाई बंधुओं के काम आ सकते हैं। आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, आपने घर ही जाना है। तो मेरी एक अपनी पर्सनल राय है कि आप बजाय वोल्वो में बड़ी बड़ी गाड़ियों के बजाय अपनी टैक्सी करो, उस बेचारे टैक्सी ड्राइवर का भी रोजगार चलेगा और आपकी वाह वाह भी होगी। वहां भी आपको वोल्वो जो टैक्सी वाला आपके घर के दरवाजे के आगे रोकेगा, आपके सूटकेस है महंगे महंगे, वो भी आपके घर के अंदर उतारेगा, तो आपकी शोभा बनेगी आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में। तो ये मेरी एक पर्सनल राय थी, जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन होती है, मैं देखता रहता हूँ, तो मेरे मन में थी, मैंने सभी से शेयर करूंगा। हो सकता है आप इसके बारे में सोचें और उन टैक्सी ड्राइवरों में देखो, उनका भी रोजगार बना रहेगा। आज टैक्सी ड्राइवरों के पास अपने किस्त भरने के लिए पैसे नहीं है, उनका बेचारों का रोजगार तसल्ली से चलेगा। तो प्लीज एक बार मेरी बातें सोचना जरूर। और दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मेरे को एक बहुत बड़ा महसूस होता है कि आजकल सरकार ने बहुत सारे हॉस्पिटल ऑलरेडी करोड़ों रुपए लगा के बना रखे हैं। करोड़ों रुपए की जमीनें होती हैं, बिल्डिंगें होती हैं, उसके अंदर एक्सरे की मशीनें होती हैं और साथ में अल्ट्रासाउंड होते हैं, सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर, नर्सें, स्टाफ होता है। तो हम वहां पर ऑलरेडी सरकार ने इतना बंदोबस्त कर रखा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रखे हैं सरकारी। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम जाते हैं प्राइवेट अस्पताल की तरफ, और उसके बाद आजकल जो मेरा मुद्दा है वो है इंश्योरेंस का। आजकल क्या है कि जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने, राज्य सरकार या केंद्र सरकारों ने जो इंश्योरेंस दिया हुआ है, या प्राइवेट कंपनियों ने इंश्योरेंस दिया हुआ है मेडिक्लेम का, तो उसकी वजह से जब एक मरीज जाता है किसी हॉस्पिटल में, तो वहां पर किसी की बीमारी चाहे इतनी हो, उस बीमारी को बढ़ा चढ़ा कर उसको, वो जो डॉक्टर हैं उनको पता है, वो इस चीज का शोषण करते हैं कि इस बंदे को पैसे नहीं देने पड़ेंगे,
आप चिंता ना करो, आपको पैसा तो देने नहीं पड़ेंगे। उसमें क्या होता है कि वो बीमारी को छोटी को बड़ी बना के मोटे मोटे बिल बना के उन इंश्योरेंस कंपनी वालों से और साथ में जो सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकारों से पैसा मोटा लेते हैं। हम जो आम नागरिक हैं वो ये सोचते हैं भी हमारा तो कुछ बिगड़ा नहीं है। तो वो क्या होता है कि दो नुकसान होते हैं। एक तो बहुत सारा पैसा सरकार का वो जाता है इन जो इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ, और उसके बाद दूसरा नुकसान ये होता है कि आपके बेवजह आपके शरीर को काट फाट भी दिया जाता है। जो काम नहीं होना होता, छोटी सी किसी टांके में काम होता है, बड़े बड़े ऑपरेशन कर देते हैं डॉक्टर सिर्फ मोटा मोटा बिल बनाने के लिए। तो मेरी एक ये है कि आम आदमी अगर जागरूक हो जाए, और ये बहुत बड़ा माफिया है आज की डेट में, बहुत बड़ी अस्पताल है, कई हॉस्पिटल तो सारे चल ही इंश्योरेंस की वजह से रहे हैं। तो उसमें मेरा ये मुद्दा है कि आप प्लीज, आप सभी जो है इस बारे में सोचें। और जब आप हॉस्पिटल जाते हैं सबसे पहले आपसे सवाल करा जाता है कि आपके पास क्या इंश्योरेंस है। तो उसमें दो बातें अगर आप नहीं करोगे तो वो क्या करेंगे, आपको जो जेन्युइन है पर्ची बनाएंगे, इलाज कर देंगे और जो थोड़ा बहुत पैसा आपसे ले लेंगे। और आपने कह दिया कि मेरा इंश्योरेंस है, बस उसी में आपको दाखिल करेंगे। जो काम आपको थोड़ी सी दवाइयों में काम होने वाला है, आपको 10-10 दिन 4-4 दिन आपको दाखिल किया जाएगा। बेवजह सर्जरी की जाती है, बेवजह आपको तंग किया जाएगा, बेवजह बहुत मोटी मोटी एंटीबॉडी देकर आपका शरीर का नुकसान किया जाएगा, सिर्फ अपने थोड़े से पैसों के लालच में। ये जो बीमा कंपनी है आजकल बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। तो मेरे सभी नागरिकों से ये आह्वान है कि आप प्लीज इसके बारे में सोचिए। ये सरकार का, हमारे देश का नुकसान है और उधर से आपके शरीर का नुकसान है, और फायदा किसका है, इन बीमा कंपनियों का। तो ऑलरेडी अगर हमारी सरकारों ने अस्पताल बनाए हुए हैं, अगर आपने इस बारे में कुछ जागरूकता ही करनी है, आम नागरिक या हमारे जो नेता लोग हैं, बजाय के और बड़े बड़े अस्पताल बनाने की बजाय और आगे आगे बढ़ने की बजाय हमारे जो ऑलरेडी वर्किंग में है हॉस्पिटल, उसकी थोड़ा बहुत चेकिंग करके इन डॉक्टरों को बकायदा इनको अपना इनको थोड़ा ऐसा किया जाए कि वो नियमित अपना काम करें, अपनी ड्यूटी है पूरी सही ढंग से करें। वहां की जो नर्सें हैं, वहां का जो स्टाफ है वो थोड़ा पोलाइटली बोले और कोऑपरेट करें। जो काम बिना पैसे से हो सकता है, अगर इतने बड़े बड़े करनाल में कल्पना चावला है, यहाँ पर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तो सिर्फ वहां होता क्या है, सरकारों ने तो बना दिया परंतु चलाना हम नहीं है। तो जो डॉक्टर हैं, जो स्टाफ है, अगर मेरी ये राय है कि अगर आम नागरिक या कोई सामाजिक संस्थाएं, कुछ एनजीओ या फिर सरकारें या इवन जो बड़े बड़े अफसर हैं डीसी टाइप के या एसपी तरह के, वहां पर जाए, बार बार जाए, तो उनको एक उनकी जो मीटिंग लेके काउंसलिंग करके उनको ये किया जाए कि आप अपनी ड्यूटी निर्वाह कीजिए। लाखों रुपए आप तनख्वाह लेते हो, उसके बदले में अगर वो सही ढंग से अपना ड्यूटी निभा दें तो करोड़ों रुपए सरकार के बच जाएंगे। और हमारा जो स्वास्थ्य है, जो बहुत जरूरी है, जो बहुत बड़े माफिया में घुस चुके हैं हम, इससे हम बच सकते हैं। ये छोटी छोटी ये दो बातें थी। और तीसरी बात, मैं आजकल का छोटा सा मुद्दा है कि ये जो सरकार ने एक नियम बनाया है ट्रक ड्राइवर के में 10 लाख रुपए जुर्माना या 10 साल की सजा। तो ठीक है, ये मेरे को भी कहीं कहीं ना कहीं लगता है कि ये थोड़ा नियम सख्त है। तो ये सरकार से बैठ के दोनों तरफ, उनको भी, उनकी भी राय सरकार की भी ठीक है। वो कहते हैं भी 10 साल हो गए हमें लोगों ने ये कहते हुए कि थोड़ा सा कानून सख्त बनाइए ताकि हमारे ऊपर जो है ये जो आगे का नियम सही रूल बनाएंगे तो समाज सही ढंग से चलना पड़ेगा, एक्सीडेंट कम होंगे। परंतु जब बनाया तो कहीं ना कहीं मेरे को भी लगता है वो थोड़ा सा सख्त है। इसको थोड़ा सा लीनियंट करके थोड़ा सा बैकफुट पे आए, और लोगों को भी चाहिए कि एग्रेसिव ना हो, बैठ के मिल बैठ के इसमें जो बीच वाला रास्ता निकाले। दोनों तरह की बातें, अगर कानून नहीं होगा तो भी नुकसान है। वो भी जो इंसान एक्सीडेंट में मरते हैं उनका भी देखो, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी बीवी होती है, उनके भी रोजगार होते हैं। जो आज की डेट में ड्राइवर कह रहे हैं कि अगर हमें 10 साल की कैद होगी हमारा गुजारा कैसे होगा। तो दोनों तरफ बातें हैं। तो एक बीच मिड पैथ जो है हमेशा वही काम है होता है। तो नियम तो बनने चाहिए, चलो ज्यादा सख्त नहीं, सभी को, सरकार को भी और जो ट्रक ड्राइवर मेरे भाई हैं उनको भी ये सोच के एक बीच वाला रास्ता अपनाना चाहिए। ज्यादा एग्रेशन ना करें। ये देश आपका ही है, हमारा है, सभी का है, किसी एक बंदे का नहीं है, सभी का है। तो मिल बांट के, ये मैंने 3 मुद्दे उठाए हैं। एक तो जो एनआरआई हैं, जो बाहर से आते हैं, तो कोशिश करें कि वो जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनको रोजगार दें। और दूसरे नंबर पे मैंने ये कहा कि जो इंश्योरेंस वाले हैं आजकल बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं हम सभी को, तो उसके बारे में सोचें, इसकी आवाज उठाएं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, और सोचें कि इंश्योरेंस वाले हमारा निजायज फायदा ना उठाएं। और तीसरे नंबर मैंने कहा ये ट्रक ड्राइवर वाला जो कानून है
इसमें थोड़ा सा एग्रेशन कम करके मिडल पाथ को अपनाएं। बस ये बातें हैं, बाकी एक इमिग्रेशन की बात करनी है, मैं अगली वीडियो में करूंगा। थैंक यू।